उठ जाओ, उठ जाओ अंशु, उठ जाओ, उठ जाओ। ये नौटंकी वाली नींद नहीं चलेगी और जल्दी से चलना है हमें घूमने। आज तो मजा आने वाला है बहुत सारा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका भाई एक बार फिर से मौजूद है अपने ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ में। मैं, अंशरा, सादिया और हैदर हम लोग तैयार हो चुके हैं उदयपुर में धमाल मचाने के लिए। अपनी पहली डेस्टिनेशन में जा रहे हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की डे की जर्नी। सबसे पहले हम जा रहे हैं सिटी ऑफ पैलेस जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले जा रहे हैं हम सिटी ऑफ पैलेस, वहीं जाकर करेंगे कुछ धमाल। तो हम लोग कार से नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं स्कूटर से, क्योंकि वो जो लोकेशन है वहाँ कार जा नहीं सकती है। तो सारे लोग ऑलरेडी तैयार हैं, लेकिन हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल बिना हेलमेट के, क्योंकि हेलमेट अभी है नहीं, हेलमेट ले लेंगे बाद में। तो फाइनली मैं, अंशरा, सादिया, हैदर हम लोग आ गए हैं सिटी ऑफ पैलेस यहाँ पर। तो बिना देरी के अंदर जाते हैं। हम लोग टिकट ले चुके हैं, ये अंशु का टिकट है और हमारा टिकट जो है वो ये है, तीनों का 3 टिकट्स हैं। तो अब जाते हैं सीधे अंदर सिटी ऑफ पैलेस। तो हम लोग एंटर कर गए हैं सिटी पैलेस के अंदर। ये है मेन गेट उसका, सिटी पैलेस का। सादिया, अंशु, हैदर ऑलरेडी आगे चले गए और मैं भी जा रहा हूँ जल्दी से वहीं। तो हमने एक गाइड हायर कर लिया है इस पैलेस को घूमने के लिए, क्योंकि अगर हमें इस जगह को जानना है तो गाइड से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। तो इस महल का जो मेन वो है, ये 400 साल का इतिहास है यहाँ का, और ऑलमोस्ट 24 राजा रह चुके हैं। और अभी करंट के जो राजे हैं वो भी यहीं रहते हैं जो है। और इस महल का जितना भी रेवेन्यू आता है वो गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन प्राइवेट जो भी इवेंट या फंक्शन कुछ भी होता है उसका रेवेन्यू सारा हमारे यहाँ के राजा को जाता है। तो यार ये मतलब बहुत ही एक अलग अपने के इस टाइम में भी हमें राजा देखने को मतलब हैं, यहाँ रहते हैं अपने महल के। तो अब हम लोग एंटर होने जा रहे हैं दरी खाना के पोल गेट से, और ये गेट काफ़ी ह्यूज लग रहा है, बड़ा। तो देखते हैं क्या है बाकी, इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो दरी खाना पोल जो दरवाज़ा है वो एक्चुअली पोल एक गेट का नाम है, और यानी बैठने का दरवाज़ा। तो ये इसका इतिहास यही है कि ये बैठने का दरवाज़ा है। यहाँ पे सामने जस्ट उसके इवेंट होते हैं, पार्टीज होती है, लाइट में, रात में लाइट साउंड शो होता है। तो अब हम जा रहे हैं, और ये वाले गेट पता नहीं है तो पता करते हैं। हम जा रहे हैं द्वार की तरफ, जो 400 साल पुराना इतिहास है। यहाँ मूर्ति है गणेश जी की, तो वहीं हम से अंदर जाएंगे। जो टाइल देख रहे हैं ये 90 साल पुरानी टाइल है, 1939 में आई थी इंग्लैंड से। यार बहुत ही पुरानी हिस्ट्री, बहुत ही शानदार हिस्ट्री लग रही है। हम इस चेयर से जाएंगे ऊपर। तो अब मैं आ गया हूँ राय आंगन। इसके बारे में अभी जानेंगे अपने गाइड से कि ये एक्चुअली इसका क्या इतिहास है। तो इस राय आंगन में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी राजा बनता है उसका राज तिलक यहीं पे होता है। और ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से हम अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे जो महाराणा प्रताप हैं उनके अपने खुद के ओरिजिनल वेपन्स यहाँ पे स्टोर्ड हैं। तो वो देखेंगे यार, बहुत ही अमेजिंग मतलब इतिहास आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं महाराणा प्रताप के जहाँ वेपन्स स्टोर हैं, वहाँ उसको देखेंगे। और राज तिलक वाली जगह तो हमने ऑलरेडी देखी ली है, वो जस्ट मेरे पीछे है। तो जस्ट मेरे पीछे महाराणा प्रताप जी की भाला तलवार, उनका कवच है जो ओरिजिनली यहाँ पे स्टोर्ड है, और उनके भाले तलवार भी हैं। बहुत ही मतलब आलीशान इतिहास हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। चलते हैं फिर अभी आगे, क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ मौजूद है, ऑलरेडी उन्हें भी देखना है। जस्ट मेरे पीछे जो सनग्लास रखे हुए, जो गांधी मूवी है उसमें जो एक्टर है उनका नाम है सर बेन किंग्सले, इन्होंने ये पहना था। तो उसका ये स्टेट, इस पैलेस से हिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हम आगे चलते, क्योंकि पैलेस से इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो जस्ट मेरे पीछे ये पेंटिंग है हल्दी घाटी की, जो जंग हुई थी 1935 में। ये जो है पेंटिंग को बनाया गया था, और सन 1500 में ये जंग हुई थी। तो उसका पूरा पिक्चराइजेशन इस पेंटिंग के ऊपर किया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक पेंटिंग लग रही है हम लोगों को, तो काफ़ी इतिहास है इस पेंटिंग के पीछे। जस्ट पीछे ये पूरे मार्बल का पीस है। ये लग रहा है जैसे कोई पूल या कोई नहाने की जगह होगी, नहीं। जब भी कोई नया राजा बनता है वो यहाँ पर 1 लाख का डोनेशन देता है, रखता है, और जो ऊपर चेयर है वहाँ बैठ के देते हैं। तो फिलहाल 1930 में लास्ट राजा बने थे, उसके बाद कोई राजा ऐसे बने नहीं जो डोनेशन दे। अब लेते हैं, देते नहीं हैं। तो हम अभी बाड़ी महल हैं, और ये जस्ट हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले लोग होली पर यहाँ से पिचकारी भरते थे पानी की और होली खेलते थे। ये जस्ट सामने पिछोला नदी, और यहाँ का जो व्यू है यार वो अमेजिंग है, अमेजिंग। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी जगह के व्यू का। तो जस्ट नीचे ये वॉल जो देख रहे हैं, यहाँ पर लास्ट जो फाइट हुई थी 1951 में हुई थी, हाथियों की लड़ाई होती थी। और ये जो वॉल है, इसके एक तरफ हाथी इधर खड़ा होता था, दूसरा इधर खड़ा होता था। अगर कोई भी हाथी का पैर इस वॉल पर टच हो जाए तो समझो वो डिफीट कर जाता था। ये है वाइट
ये है पिक्चर जो हाथियों की लड़ाई होती थी। ये पूरा पिक्चर है यहाँ के पूरे महल का जहाँ पर हम आए हैं, और ये जो है यहाँ पे अभी करंट के राजा रहते हैं। तो अब हम मौजूद हैं राजा के बेडरूम में, तो उसका अंदर से पिक्चर लेते हैं बिना बोले। तो ये है राजा का बेडरूम, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अमेजिंग लग रहा है। पूरा कांच से बना हुआ है, गिलास से। जितनी भी वॉल पे पेंटिंग है सारी ओरिजिनल पेंटिंग्स है यार, जो ये ग्लास लगा दिया ताकि कोई इसे टच ना करे। हम लोग जा रहे हैं सोने का सूरज देखने के लिए, पता नहीं क्या है यार। हाँ, पीछे हाथी के दांत से बने हुए दरवाजे, जिसका आज की अगर बैलेंस करा जाए तो करोड़ों रुपए बैठेगा। एक दो दरवाजे वो है लेडीज का श्रृंगार का ब्यूटी पार्लर पुराने जमाने में। मेरे पीछे ये बच्चों का सेक्शन है जहाँ पर गेम खेलते थे। आज के बच्चे खेलते हैं मोबाइल से, और पहले के बच्चे यहाँ पर जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं पहले ऐसे लोग खेला करते थे। जितनी भी आप विंडोज देख रहे हैं 16 विंडोज है। इसका 16 विंडो का इतिहास ये है, जो राजा थे उनकी 16 रानी थी, तो हर रानी के लिए अलग अलग विंडो बनाई गई है, तो उसका इतिहास यही बताया मुझे भी। ये है यहाँ के इस महल के आखिरी महाराज। 18 साल की उम्र जब थी इनकी, तो ये एक घोड़े पे से गिर गए थे और इनका रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो ये है वो वाली व्हील चेयर जिस पे ये बैठा करते थे। यार एक अमेजिंग इतिहास है यहाँ का, कसम से। ये है लिफ्ट का सेक्शन जहाँ से राजा जाया करते थे। ये 4 जनवरी 1940 को स्थापित की गई थी, जैसा कि हिस्ट्री लिखी है। ये पूरा लेडीज़ का सेक्शन है, बैंगल बॉक्स, और यहाँ पे सिंगार विंगार करती थी। 16 रानियों में से कोई भी रानी इसको यूज़ कर सकती थी। पीछे सोने का सूरज है, जिसको राजा इसको बिना देखे अपना व्रत या अपना खाना वाना नहीं खाते थे, तो ये वही जगह, वही सेक्शन है। अब हम पहुँचे हैं सबसे अमेजिंग सेक्शन में। ये जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ पर डांस का इवेंट होता था, और जस्ट मेरे पीछे यहाँ पे बैठते थे राजा, और यहाँ बैठती थी रानी, और यहाँ पे बैठती थी आम जनता। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब एक एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन कह सकते हैं पुराने ज़माने का। हम लोग आ गए मानिक महल। ये एक्चुअली डाइनिंग एरिया कहलाता है, जहाँ राजा बैठ के भोजन करता है अपना। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये जो सेक्शन है, यहाँ पर जो राजा थे वो बैठ के भोजन करते थे। खाली जो रेनी सीजन होता था, जब सूरज नहीं दिखता था, तब यहाँ बैठते थे। यहाँ सामने से बैठ के जो दिख रहा है उसको देखते थे सूरज को, तब भोजन करते थे। तो फाइनली हमारे जो गाइड हैं वो जा रहे हैं। इन्होंने पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको घुमाया। बहुत ही हिस्ट्री ऐसी जानने को मिली जो हम पढ़ के भी नहीं आए थे, जो भाई ने हमें बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। तो ठीक है सर, शुक्रिया। तो हम लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करेंगे, भाई तो चले गए। तो हम आ गए हैं जो बर्तनों वाले सेक्शन में, जो पुराने ज़माने में बर्तन यूज होते थे इस महल के अंदर। ये लग रहा है हमें मशक, जिसमें पानी पिया जाता होगा, ये स्टोर करते होंगे। तो अब मैं आ गया हूँ म्यूजियम वाले सेक्शन में। तो अंदर जाएंगे, देखिए म्यूजियम में क्या क्या है। तो हम लोग आ गए हैं म्यूजियम, यानी इंस्ट्रूमेंट के म्यूजियम में। यहाँ हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, और मैं आपको भी दिखाता हूँ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। सारे कवर कर नहीं सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको सीन दिखाता हूँ कि यार इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर। ये सितार है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के सितार हैं। फ्लैट, भारतीय बोझो, इसराज, दिलरुबा, ये ग्रामोफोन आपका तनपुरा, और ये भी ग्रामोफोन है। अलग अलग तरीके के ग्रामोफोन है। और ये तानपुरा है, बहुत ही बड़ा तानपुरा यार। ग्रामोफोन देखिए आप ज़रा, ये सारे ओल्डीज़ हैं जितनी भी चीज़ें। और ये है हमारा हारमोनियम सेक्शन पूरा, बहुत ही शानदार। और ये है पखावाज, ये देखिए आप सितार, कितने बड़े बड़े सितार हैं। हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते, लेकिन इनको देख के ना अपने अंदर तरंग जाग जाती है म्यूज़िक की। ये इंडियन कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा सारी चीज़। ये है पियानो, जिस पे लिखा है प्लीज़ डू नॉट टच। पता नहीं कौन टच करेगा उसको। चल रहा हूँ म्यूजियम से बाहर, बहुत बढ़िया लगा यार अंदर आके। यहाँ पर जितने भी एग्जिट दरवाजे हैं वो सारे हाइट के मतलब नीचे ही हैं। सब पर लिखा है माइंड योर हेड। रीज़न पता नहीं, मुझे लगता है शायद फर्श उठाया हुआ, इस वजह से ये सारे दरवाजे छोटे हुए हैं। और ये है मेवाड़ फैमिली की पूरा पिक्चर्स, पूरी फैमिली एक ही पिक्चर में सीमित हो गई है। और ये लिखी है उसकी हिस्ट्री, बाद में पढ़ेंगे इसको देख के सही से। तो अभी करंट के जो राजा हैं वो ये हैं महाराज कुमार साहिब लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ऑफ उदयपुर।
तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर जहाँ पर राजा जिस के पालकी या पारकी जो भी होता है उसको बोलते हैं, उस पर बैठते थे। ये पूरा सेक्शन वही है, जो भी इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते थे बैठने सवारी के लिए, चेयर बेड सारी चीज़ें यहाँ पर है। मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सारा ये ग्लास के अंदर ही है, इसको टच नहीं कर सकते। सारे जो हाथियों के ऊपर लगाया जाता था ये वो सेक्शन है। उनका जो डोली होती थी ये वो है, सारी अलग अलग तरीके की डोलियाँ हैं ये सारी अमेजिंग। और ये सवारी जिस पे बैठते थे राजा या जो भी पुराने मतलब जो भी राजघराने से होते होंगे बैठते होंगे, ये उनकी चेयर्स है। पूरा सिटी पैलेस बहुत ही अच्छी तरीके से घूम लिया है, लेकिन फिर भी कवर नहीं कर पाए। मोस्टली जितना कवर कर सकते थे सारा कवर कर लिया है जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें अब हो चुका है ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और सुबह 10 बजे हम लोग निकले थे। तो सादिया, अंशु और हैदर तो बाहर चले गए, मैं जा रहा हूँ जल्दी से। तो अब मैं आ गया हूँ सिल्वर गैलरी में। ये लास्ट पॉइंट है यहाँ का महल का। जाते जाते मुझे गाइड ने बताया कि यहाँ ज़रूर देखे जाए। तो पूरे सिल्वर के जो बर्तन हैं और सिल्वर से चीज़ें वो सारी यहाँ मौजूद है। अभी दिखाता हूँ आपको। ये सारे कलश रखे हुए हैं बीच में, ये हवन का सा लग रहा है कुछ, और ये है चक्की। बाकी सारी झाड़ू भी सिल्वर की है यार, जिसका जो पीछे का जो बेटा जिसको बोलते हैं। मैं आ गया हूँ सबसे अमेजिंग जगह, जो जस्ट मेरे पीछे दिख रहा है। ये चांदी से बनी बग्घी है, चांदी और लकड़ी से बनी हुई है, जो 1940 में कोई शादी मतलब उसके जब शादी हुई थी शायद मेरे ख्याल से, तो उसमें ये गिफ्ट की गई थी। तो ये गिफ्टेड बग्घी है, पूरी चांदी की परत से बनी हुई है, चांदी और लकड़ी की। तो अब ऑलमोस्ट एग्जिट कर चुके हैं हम सिटी पैलेस से, और ये है मेन द्वार जहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे। बहुत ही ह्यूज गेट है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये एंट्रेंस गेट है एक्चुअली इसका। तो जस्ट मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है पूरे महल का व्यू। अमेजिंग स्ट्रक्चर एग्जाम्पल यार, बहुत ही हिस्टोरिकल है एकदम। बहुत ही खूबसूरत महल है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको पूरा सीन दिखाता हूँ उसका। ऐसा शायद हो सकता है पीछे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरा सही से दिखाता हूँ। तो पूरे महल का व्यू ये है आगे से फ्रंट से, और ये जस्ट बीच में जो आप देख रहे हो ना, ये है पोल गेट, जो सबसे पहले हम यहीं से एंटर किए थे। यार अमेजिंग स्ट्रक्चर देख के ना, राजाओं महाराजाओं की जो लाइफ है ना उसको मतलब इमेजिन कर रहा हूँ मैं, बहुत ही शानदार। और इधर ना अलग फोटोग्राफी चल रही है, सादिया हैदर बैठे हुए, अंशु पता नहीं कहाँ चली गई, अंशु फव्वारे में। फाइनली सिटी प्लेस से बाहर आ गए, तो टाइम टू से बाय बाय।